देखिए, एक बार अगर हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे साहब ने अगर कोई बात ठान ली है तो उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन हमें नहीं पता क्या होने वाला है, कौन किसके टच में है। लेकिन हमें ये पता है कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे अपने एमएलएज और सांसदों के टच में नहीं है। इस वजह से आप बगावत उनके पार्टी में देख रहे हैं। क्यों छोड़ के जाते हैं ये जो आमदार खासदार है, क्यों छोड़ रहे हैं इनकी पार्टियां और क्यों आप लोगों के साथ छोड़ रहे हैं? देखिए, ये लोग जनता से मिलते ही नहीं। जनता को छोड़िए, ये लोग तो सांसदों को मिलते नहीं, ये लोग एमएलओज को मिलते नहीं, ये लोग कभी घर से बाहर निकलते ही नहीं। और जब निकलते हैं तो यूरोप चले जाते हैं घूमने के लिए, निकलते हैं तो इंग्लैंड चले जाते हैं महीना महीना घूमने के लिए। तो ये लोग तो अपने आइवरी कैसल में रहते हैं। इन्हें ना गरीबों की पड़ी है, ना इन्हें महाराष्ट्र की पड़ी है। इनको तो सिर्फ हम दो और हमारे दो, इस परिवारवाद में ये वो खुश है। वो किसी के सुख दुख में भी शामिल नहीं होते। इसी वजह से सभी लोग उनको छोड़ के चले जा रहे हैं। आज उद्धव ठाकरे विदर्भ की विजिट कर रहे हैं और खासकर जिन जो 6 अभी हाल ही में जो एमपीज ने छोड़ा है उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, उनकी इस विजिट को कैसे देखें? मुझे बताइए कि आप क्या करेंगे भाई, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब आप घूम रहे हो। यही एमपी जरा आपके दरवाजे के सामने घंटों खड़े रहते थे मिलने के लिए, तब तो आप उनको मिलने का टाइम नहीं देते थे। देखिए, मातोश्री से मंत्रालय तक का अंतर कुछ किलोमीटर का है, लेकिन जो इंसान जब मुख्यमंत्री थे तब भी वो कुछ किलोमीटर का डिस्टेंस वो तय नहीं कर पाए। तो आज घूम के क्या फायदा होने वाला है? आज तो सभी लोग आपको छोड़ के चले गए। आपकी स्थिति शोले के अंग्रेजों के जमानों के जेलर के जैसी है, जो कहता था कि आधे उधर जाओ, आधे इधर जाओ, बाकी के मेरे पीछे आओ। अब कोई पीछे रहा ही नहीं। और मुझे लगता है कि अब का उनका घूमना पार्टी के लिए नहीं है, बेटे के लिए है। मैम, कल एक काफी इंटरेस्टिंग तस्वीरें आई जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उद्धव ठाकरे एक साथ ट्रैवल करते हुए नजर आए, प्लेन में विदर्भ जा रहे थे। तो वो एक साथ ट्रैवल करते, कई चर्चाएं भी हो रही है, आप लोग कैसे? देखिए, महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री जर्नी कर रहे थे और हमने देखा न्यूज के द्वारा कि उसी विमान में उद्धव जी, आदित्य जी और बाकी के यूबीटी के नेता भी थे। मुझे तो अचरज ये होता है कि आपको मुझसे सवाल पूछने के बजाय उद्धव ठाकरे जी को जाके पूछना चाहिए कि उद्धव जी, आप कुछ दिन पहले बोलते थे कि या तो मैं रहूंगा या तू रहेगा। तो ये तू मैं की बात करने वाले अगर फ्लाइट में थे तो नीचे क्यों नहीं उतर गए भाई? आपने कैसे उनके साथ जर्नी की? जिनको आप गाली गलोच करते थे, जिनको आप कलंक बोलते थे, जिनको आप अफजल खान की फौजें बोलते थे, आज इतनी मजबूरी क्या है भाई कि आपको उनके गुण गाने पड़ रहे हैं? एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप पुणे में आए हैं, पुणे में काफी चर्चित चर्चा चल रही न्यूज की, जिस तरह केतन अग्रवाल की डेथ हुई है, उसके मंगेतर ने उसको मार दिया, पहाड़ों को लेकर वो सब चीजें चल रही है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, उस पूरी घटना पर? देखिए, अगर शादी पसंद नहीं है तो हमें बता देना चाहिए अपने पेरेंट्स को। लेकिन किसी के भी बेटे की जान लेना ये कम्प्लीटली इनह्यूमन है। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में जो ऐसी घटनाएं जब घटती है ना, तो मन सुन्न हो जाता है कि किधर जा रहे हैं हम। जिस युवा पीढ़ी को देश का निर्माण करना चाहिए, वो युवा पीढ़ी अगर इस तरीके से दरिंदगी पर अगर उतरने वाली है, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को फांसी पे ही चढ़ाना ठीक होगा।